हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाना है और हमें कैसे मनाना है। इस त्यौहार में हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और किस तरह से दान करना चाहिए। तो हमें मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान कर लेना होता है और स्नान करने समय पानी में घर के पानी में ही गंगा जल थोड़ा सा डाल लीजिए और यदि नदी तालाब जा सकती हैं तो आप किसी सरोवर में जाकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद से हमें अपने घर में आना तैयार हो जाना है। तैयार होने के बाद से हमें सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। तो पूजा करने के बाद से हमें तिल और चावल छूना होता है, दाल और चावल छूना होता है। तो स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले पूजा करना है और अपने घर में स्नान हमें सूर्य निकलने से पहले ही कर लेना है और सूर्य निकलते तक हमें सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना है, फिर हमें पूजा करना है। उसके बाद से हमें रेडी होकर के अपने किचन में पहुंचना है और फिर वहाँ इस तरह से देखिए हमें दाल और चावल, उड़द का दाल और चावल मिक्स करके जितना फैमिली है घर में उनके नाम से अलग अलग इस तरह से चावल निकाल कर ढेर लगा लेते हैं। उसके बाद से जो लोग आया एक छुआ और एक में मिला देते हैं। इसी तरह से प्रत्येक मेंबर को ऐसे छू करके एक में मिला देना है, निमिष देना है ताकि पता चले कि कौन छू लिया कौन नहीं छुआ है। और जिसका बचा है वो अपने नहाने के बाद से छुएंगे। और उसके बाद से हमें सबसे पहले दान करने के लिए पंडित जी को पहले दान देने के लिए सामान निकाल लेना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान को सबसे पहले दही चूड़ा और जो भी लाई डुंडा बनाए हैं या मार्केट का है उसे भोग लगा देना है। उसके बाद से हमें दान करने के लिए इस तरह से देखिए चावल और उड़द का दाल, इस दिन उड़द का दाल और चावल का ही खिचड़ी बनता है, इसलिए हमें खिचड़ी दान करना होता है। मकर संक्रांति को लोग खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं। तो उड़द का दाल, चावल और घी सबसे ज़रूरी है और नमक हल्दी सब डाल करके हमें, और खिचड़ी में डालने वाली सामग्री जैसे कि गोभी, आलू, मटर, ये भी हमें दान करना होता है। तो दाल, चावल, घी, आलू, गोभी, मटर, नमक, हल्दी, ये खिचड़ी का सामग्री हो गया। हमें पंडित जी को दान करने के लिए सबसे पहले निकालना है। फिर घर में आप जो भी मार्केट से मंगाई हैं या तो घर में बनाई हैं, जैसे कि चूड़ा हो गया, तिल है, गुड़ है, बादाम पट्टी है, तिल पट्टी है। और तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तिल जैसे कि एक तिल का लड्डू बना है उसमें जितना तिल है तो आप जितना ज़्यादा दान करेंगी उतना ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होगा, इसलिए इसमें तिल का दान महादान है। तिल का ही दान सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये देखिए चूड़ा में खाने के लिए मैं दही भी दान करती हूँ। दूध दही दोनों चीज़ मैं पंडित जी के यहाँ दे आती हूँ ताकि चूड़ा वो लोग गर्म करके चूड़ा फुला करके उसमें दूध दही डाल करके खा ले। तो इस तरह से मैं अपने पंडित जी को दान करने के लिए सारी सामग्री रेडी कर ली और रेडी करने के बाद से इसे मैं एक झोले में पैक करके उसके बाद लेकर जाती हूँ और सबसे पहले पंडित जी के यहाँ दे कर आती हूँ। उसके बाद से ही घर में कोई भी खाता है या किसी को खाने के लिए देती हूँ। तो कुछ दक्षिणा भी दे देना चाहिए। दक्षिणा देने से ये होता है कि जो भी आपकी उस में कमी है वो उस दक्षिणा से पूरी हो जाती है, इसलिए हमें दक्षिणा ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। आप दक्षिणा की कोई सीमा नहीं है, आप 5, 10, 25, 50, 500 जितना आपकी सामर्थ्य है आप उतना दान दे सकती हैं। और तिल का दान महादान है। तो इस तरह से हमें मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर पंडित जी को दान करना है। उसके बाद से फिर अपने सारे परिवार के साथ बैठ कर के सबसे पहले हमें चूड़ा दही खाना चाहिए और उसके बाद से हमें दोपहर में खिचड़ी बनाकर खाना चाहिए। खिचड़ी उस दिन उड़द का दाल होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कॉमेंट कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन पर मकर संक्रांति